हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइए। जैसा कि आप सभी को मालूम था, स्नैपी गर्ल्स का जो ब्लॉग आया था वो ब्लॉग आ चुका है और स्नैपी गर्ल्स ने बताया है कि जो मेरी दोनों बच्चियां हैं, पहले तो मुझे त्यौहार जैसा नहीं लगता था, लेकिन जैसे जैसे बच्चियां बड़ी हो रही है तो मुझे त्यौहार जैसा लगने लगा है, क्योंकि सूना सूना लगता है। दोनों हस्बैंड चले गए हैं तो और त्यौहार मनाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि त्यौहार के दिन अपनों की याद तो आती है और सपना जी को बहुत याद आती है। जो दोनों साथ ही सपना जी उदास हो जाती है जब भी कोई त्यौहार होता है, तो उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं होती और जो सेलिब्रेशन है वो भी अधूरा रह जाता है। सिर्फ वो अपने बच्चियों के लिए जो कि त्यौहार मनाती हुई नज़र आती है। यहाँ तक कि कुछ लोगों का तो कहना है कि सपना जी अब बिल्कुल ही बदल गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सपना जी को भी याद आती है, यहाँ तक कि अंशु की दोनों माता पिता है उनके साथ रहती थी, उनकी दोनों हस्बैंड्स की याद तो आती है, क्योंकि इतने साल उनके साथ रही है। और दोनों बच्चियां हैं जो उनकी है। पापा को भी उन्होंने होली बोलने के लिए बोला अपनी दोनों बच्चियों को कि आप पापा को विश कर दे होली, तो वो खुद को ही उनका पापा बताती है। हाँ, बताना भी चाहिए, क्योंकि दोनों की माँ और बाप दोनों की कमी पूरी करती है सपना दीदी। और जो कि माँ बाप है जो अंशु के साथ अभी रह रहे हैं, तो वहाँ पर अंशु भी जो कि दोनों मम्मी पापा को जो खुश रखने की कोशिश करती है कि आखिर वो दुखों को भूल जाए, लेकिन जब वो भूल नहीं पाते हैं। जब जब त्यौहार आता है तो घर में मातम सा छा जाता है। जैसे ही होली पर जो आंटी जी है वो देख के कितना दुखी हो गई है अपनों बच्चों दोनों बच्चों को देखकर, उनके आंसू ही नहीं रुक रहे हैं। आखिर जब जब वो उस रूम में जाती होगी, जब जब रोती होगी, क्योंकि फ़ोटो देखकर तो कोई अनजान इंसान भी रोने लग जाता है। कि यार, मैं तो सच्ची बताऊँ, मेरे को तो जब जब आंटी जी का ऐसा इमोशनल व्लॉग आता है या सपना जी का जो इमोशनल व्लॉग होता है, तो मेरे तो आंसू आ जाते हैं भाई। क्योंकि दोनों बच्चियां भी तो अभी तो उनको पापा का प्यार चाहिए था। कितनी छोटी सी थी वो, अभी तो वो उनका बचपन चल रहा है, तो अपने पापा के साथ तो अलग ही बात होती है। यहाँ तक कि जो अंकल जी है वो भी बहुत उदास रहने लगे हैं। जो अंशु का ब्लॉग आता है उसमें जो अंशु दिखाती रहती है, तो वो भी बहुत दुखी रहते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर। और दुखी रहेंगे भी क्यों ना, क्योंकि दो दो बच्चे गए हैं। दो दो बच्चे जाने का गम एक बाप के लिए क्या होता है, एक बाप ही जानता है। और लोगों के इतने ताने सुनना, लोग तरह तरह के जो वीडियो बनाते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, उनके बारे में अफवाहें उड़ाते हैं। तो स्नैपी गर्ल्स की दोनों बच्चियां यानी आरू आरोही दोनों भी अपनी मम्मा के साथ खूब मस्ती करती है। और होली पर तो उन्हें देखकर मज़ा ही आ गया, क्योंकि दोनों बच्चियां इतनी मस्ती कर रही थी होली पर। और जो कि स्नैपी दीदी बोल रही थी कि इनको बहुत पसंद है होली खेलना। दोनों बच्चियों को खेलना भी चाहिए, उनका बचपन है, तो बचपन में तो सभी खेलते हैं। अभी तो इतना बड़े होने पर इतना शौक़ नहीं रहता, लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो अब उनको बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है होली खेलने का। और जो पिन्नू है और जो अभी तो स्नैपी के साथ उसके भाई भाभी मम्मी पापा सभी रहते हैं, तो स्नैपी को भी ऐसे कमी महसूस नहीं होती। अगर वो अकेली होती तो उसे बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती, लेकिन अब उसके घर वाले साथ है तो स्नैपी को तो इतना घुल मिल जाती है, पूरे दिन मजाक मस्ती में निकल जाता है। और अंकल आंटी जी तो अकेले रहते हैं, तो उनका तो दिन कटना ही मुश्किल हो जाता है। एक अंशु ही है जिसके सहारे वो जी रहे हैं, नहीं तो वो कब का ही बिल्कुल वो नहीं रहती होगी तो कैसे रहते होंगे अंकल आंटी। बिल्कुल ना तो आंटी कुछ बोलती है ना ही अंकल कुछ बोलते हैं, सिर्फ दर्द ही दर्द अंदर लिए हुए मुस्कुराते रहते हैं।
ऐसा देखकर बहुत ही बुरा लगता है। और जो कि स्नैपी की जो भाभी है वो भी होली खेल रही है, सभी होली खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं होती जो खुशी होनी चाहिए थी। आखिर दोनों बच्चे होते तो कितनी खुशी होती उन माँ बाप को भी और स्नैपी को भी, और दोनों बच्चियां हैं उनको भी। आखिरकार उनके पापा की बहुत याद आती है। छोटी बच्ची तो इतनी शरारत करती है, उसे देखकर मुझे इतना अच्छा लगता है, बहुत ही सुंदर है वो। और जब वो मस्ती करती है तो बहुत ही मस्त लगती है। और जो स्नैपी जी बोल रही है कि बिल्कुल राजवीर जी पे गई है, तो हाँ शायद राजवीर जी पे गई है। आखिर राजवीर जी को तो भगवान के पास गए, लेकिन आपको निशानी दे गए उनकी उनकी 2 कॉफ़ी भेज गए आपके पास कि आखिर आप मेरी निशानी। तो जैसे कि जो मम्मा जी है सपना की, वो भी अपनी दोनों उनको आरोही को दोनों अपनी नानी के साथ भी बहुत मज़े करती है। आखिर नानी होती है और नानी का घर होता है, लेकिन वो तो अपने खुद के घर में अपनी नानी को रखती है, तो उनको भी बहुत मज़ा आता है नानू नानी के साथ खेलने का, मामू के साथ खेलने का और मामी के साथ खेलने का। उनके बच्चे हैं तो अब बच्चे भी उनके साथ खेलते हैं, वरना दोनों बच्चियाँ अकेले किसके साथ खेलती। यहाँ तक कि जो लोग सपना के हेटर्स हैं या अंकल आंटी जी के हेटर्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, ऐसा हुआ। अरे भाई लड़ने में क्या है, लड़ने में क्या डरा है, अपनी ज़िंदगी है 2 दिन की, चली जाएगी। यहाँ तक कि कुछ लोग तो गलत भी जो वीडियो बनाते हैं, प्लीज़ ये सब मत किया करो, क्योंकि उनकी भी तो फीलिंग्स होती है, उनकी भी तो कुछ जज्बात होते हैं, तो उनको भी बुरा लगता है। और वो भी जब आपकी वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं यार कैसा इंसान है जो कैसी वीडियो भी बना सकता है $1 के चक्कर में। तो प्लीज़ $1 के चक्कर में आप ऐसे वीडियो मत बनाओ, किसी माता पिता को ठेस मत पहुंचाओ, और ना ही जो उनकी पत्नी है जो इतने साल तक उनके साथ रही है तो उसको भी ठेस मत पहुंचाओ, उसको भी बहुत दुख होता है। दुख तो सभी इंसान को होता है, जैसे कि आपके पास कोई अपना ना रहे तो आपको भी कितना दुख हो, ऐसे दुख तो सभी को होते हैं। यहाँ तक कि जो उनके भैया के बारे में भी जो अफवाहें उड़ाई जा रही है, उसके बारे में स्नैपी ने कोई अपना पक्ष नहीं रखा कि आखिर मेरे भाई ने ऐसा किया है। लेकिन कुछ जो लेडीज़ है वो पेनर्स पे बात करती रहती है कि सपना का भाई ऐसा है, इंस्टाग्राम पर ऐसे करता है, ऐसे करता है। तो मेरे को तो नहीं लगता है कि आखिर उनका भाई ऐसे करता है। कई जो लोग हैं तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं अंकल आंटी को भी। और राजवीर जी का केस तो अब शायद दोबारा रीओपन नहीं होगा। एक बार रीओपन करके जो स्नैपी जी है उन्होंने देख लिया है, अब नहीं होगा रीओपन, क्योंकि रीओपन होता तो ये जो पूरा गेम खेला जा रहा था वो आप सभी को भी समझ में आ गया होगा क्यों खेला जा रहा था। क्योंकि गेम खेलने के लिए सब नाटक कर रहे थे, सब व्यू लेने के लिए सब कुछ नाटक किया। उनकी कोई भी जो केस था वो कुछ भी नहीं हुआ है शायद, क्योंकि केस होता तो जांच पड़ताल होती। और जो कि लाइव दिखाने के लिए बोल रहे थे ब्लॉग में कि हम लाइव दिखाएंगे, तो उन्होंने कोई ऐसी लाइव नहीं दिखाई है। बस सिर्फ सपना जी है जो थाने में गई थी, उनको जो थानेदार था उसने जो उनका पत्र फाड़ दिया था। पता नहीं अभी वो उनके सामने तो कोई वीडियो नहीं बनाई, लेकिन राजवीर जी का केस अब रुक गया है। शायद जो अलका जी थी वो आवाज़ उठाने में लगी थी, लेकिन अलका जी भी अब की बार भी पूरी तरह टूट गई है, क्योंकि जब उनके घर वाले ही साथ ना दे तो अलका जी कहाँ तक इस केस को लेकर जाए। क्योंकि उनके घर वाले तो देने के लिए स्नैपी खड़ी हुई थी, तो स्नैपी ने भी बोल दिया कि आकर जो दीदी है उनके जो फादर है उन्होंने पैसे खिला दिए हैं, और पैसे खिला दिए तो वो एसडीएम सब कुछ काम नहीं करते हैं। दीदी बोल रही थी कि हम जो कि मीडिया में भी अपनी बात रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। आखिर इतनी झूठी अफवाहें क्यों उड़ाते हैं ये लोग।
क्या हम ऑडियंस को पागल बनाते हैं या पागल समझ रखे हैं, जो कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, लेकिन वो बात होती नहीं है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। जो बात है वहीं जो ऑडियंस को देखे और जो ऑडियंस देख रही है वहीं इनके वीडियो को बनाकर टारगेट करें। इसके अलावा जो कि उनके मम्मी पापा है वो अभी बहुत दुखी है, क्योंकि त्योहार आते हैं तब बहुत ही दुखी हो जाते हैं उनके मम्मी पापा। और जो छोटे बच्चों के साथ मस्ती कर रही है अंशु, और ओगी भी इतना समझदार है कि वो भी, जो अम्मा है वो रोने लगी तो ओगी भी रोने लग गया। आखिर जो छोटा कुत्ता भी कितना समझदार होता है, कितना वफादार होता है, लेकिन कुछ लोगों में तो इतनी समझ नहीं है कि वो वफादार बने। आखिर एक डॉगी होकर भी इतना वफादार है। तो मेरे चैनल को देखने के लिए आपको लाइक करना, शेयर करना और आप कमेंट करना और